दोस्तों सीरिया का हाल बताने आया हूं। इस वीडियो पर कोई ऐड नहीं चलेगा, तो आप समझ सकते हैं ये कमाई की बात नहीं, बात ईमान की है। और आपके लिए ये रिपोर्ट इसलिए लेके आ रहा हूं कि इस पर ऐड नहीं चल रही है। एज रिस्ट्रिक्शंस एरर भी आ रहे हैं। YouTube आपको ये वीडियो देखने भी नहीं देगा, 10 तरह के एरर दिखाएगा, लेकिन इसके बावजूद आपने इस रिपोर्ट को बहुत प्यार दिया। लिहाजा आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमारे चैनल रज़ाग्राफी यानी स्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको ऐसी रिपोर्ट मिलती रहे जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ईरान ने बड़ा ऐलान किया है। ईरान ने कहा है कि सीरिया अगर रिक्वेस्ट करेगा तो हम अपनी फौज भी सीरिया को, यानी ऑफिशियल पहली बार ये इतिहास में ईरान ने पहली बार ऐलान किया है कि किसी देश की मदद के लिए हम अपनी फौज उतार देंगे। दुनिया का मैदान का जंग बन चुका है। पूरी दुनिया के देशों के लिए एक मैदान जंग जो है वो सीरिया की सरजमीन बन चुकी है हजरात। और तुर्की की गद्दारी तो चरम सीमा पर है। आपको पता है कि तुर्की के लड़ाके और तुर्की फौज के लड़ाके भी इन रेबल्स की शक्ल में सीरिया में इजराइल और तुर्की की मदद से घुसे हुए हैं, और अमेरिका भी घुसा हुआ है। और अमेरिका और इजराइल की ही फंडिंग और तुर्की की फंडिंग से कई सारे आतंकवादी संगठनों को एक कर दिया गया है, ताकि पूरी दुनिया में एक नया फसाद पैदा हो कि दुनिया में जो शिया सुन्नी लगभग अभी कम हो गया है दोबारा से हो, और मुसलमान आपस में लड़ कर मर जाए। और इस चीज़ में भारत पाकिस्तान के मुसलमान तो सबसे आगे हैं शिया सुन्नी करने में। मौका मुल्ला जी नहीं छोड़ते, गली का मुल्ला छोड़ता नहीं है शिया सुन्नी करने से पहले। गोली चल रही तो शिया सुन्नी बंद हो जाएगा, और जैसे ही थोड़ा गवर्नमेंट से सुकून मिलेगा तो फिर से शिया सुन्नी शुरू हो जाएगा। ये भारत की एक कड़वी सच्चाई है। इस बात जो मैंने कहा है मैं खुद गवाह हूं, और अपने मोहल्ले के हालात आपको बता रहा हूं। आज हमारे भी जहां मैं रह रहा हूं, रहता आया हूं, वहां भी शिया सुन्नी इसलिए बंद है क्योंकि पिछवाड़े पे गोली चल रही है मुसलमान नाम देख कर कि मुसलमान है तो मारे जाओगे। टपाटप हो रहा है, दबादब घपाघप मारे जा रहे हैं हम, हैं? तो इसलिए शिया सुन्नी बंद है। वरना हमारे भी मोहल्ले में शिया सुन्नी एकदम सबसे फेवरेट टॉपिक हुआ करता था। बहरहाल हालात ये हैं कि ईरान अब मदद के लिए तैयार है। उधर अमेरिका भी, वीडियो देखिए, अमेरिका के बॉम्बर उस पर बमबारी कर रहे हैं जो बशर अल असद के लिए लड़ रहे हैं। यानी आप ये समझिए कि बशर अल असद के लड़ाके अब दोनों ही देश, बल्कि यूं कहूं कि 3 देश, तुर्की, अमेरिका, इजराइल, इन तीनों ने अपने अपने तरफ से आतंकवादियों के ग्रुप को बनाया, इकट्ठा किया और उतार दिया। अब इन आतंकवादियों का सामना करने के लिए बशर अल असद की फौज और बशर अल असद के समर्थक वाले ग्रुप, वो और ये टकरा रहे हैं। अब इन आतंकियों को बचाने के लिए, रेबल्स को बचाने के लिए अमेरिका बमबारी कर रहा है, तुर्की बमबारी कर रहा है, और इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि वो भी अपनी सेना उतार सकता है। उधर ईरान ने कह दिया हम भी सेना उतार देंगे। तो भाई सीरिया हो गया है घंटा, वहां पर आएंगे सब, एक दूसरे को बजाए चले आएंगे, टन टनाटन टन टनाटन टन, बस ये हो रहा है। सीरिया ना हो गया, अखाड़ा हो गया। ईरान उतरेगा अपनी फौज लेके, इजराइल उतरेगा अपनी फौज लेके। न ईरान के अंदर नुकसान होगा जंग लड़ने में, ना नुकसान होगा इजराइल के अंदर, और दोनों देश की सेना यहां भिड़ जाएंगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो। वहीं अब एक वीडियो दिखाऊंगा, अमेरिका का बॉम्बर वॉरथॉग, जी हाँ, जो रेबल्स हैं, जो आतंकवादी हैं, जो वहां बशर अल असद की सरकार और लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहा है। दुनिया गवाह बन रही है कि आतंकवाद का खुलकर सपोर्ट करने वाला कौन है। देखिए अमेरिका के बॉम्बर आतंकियों की मदद कर रहे हैं। अब हालात मिडिल ईस्ट के खराब होता देखकर, क्योंकि यूक्रेन से रशिया पहले ही भिड़ा हुआ है, तो रशिया ने सीरिया के समुद्री इलाके से अपने जो युद्धपोत हैं उनको पीछे घसीटना शुरू कर दिया है। यानी रशिया पीछे हट रहा है सीरिया से। आतंकी संगठन ने अल नैराब मिलिट्री बेस, एयरबेस पर कब्जा कर लिया है, और वहां का वीडियो जारी किया है जिसमें
फाइटर जेट तक नजर आ रहे हैं उनके कब्जे में। वही मेरे दोस्तों, इस आतंकी संगठन के समर्थन में उतरते हुए तुर्की ने एज यूजुअल एक बार फिर से कहा कि सीरिया को, बशर अल असद की सरकार को इन आतंकियों से डील करना चाहिए और विदेशी जो इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रही है उस पर कोई इल्जाम नहीं लगना चाहिए। जैसे भारत कह देता है कि हमारे आंतरिक मुद्दों में कोई नहीं बोल सकता और हर देश कहता है कि हमारे इंटरनल मैटर में कोई नहीं बोल सकता, लेकिन तुर्की गधे का गू खा के कह रहा है कि नहीं, बाहर की जो ताकतें हैं, जो हथियार, मतलब यही है कि जो हथियार दे रहा हो, जो बाहर से बयान दे रहा हो, जो इन आतंकियों को सपोर्ट कर रहा हो, सीरिया के हालात पर उनको जो उकसा रहे हैं उनको जिम्मेदार हम नहीं बना सकते। सीरिया की आर्मी BUK मिसाइल सिस्टम, जो बड़ा मिसाइल सिस्टम है, वो भी छोड़कर भाग गई है। ऐसे सीरिया की फौज है। बड़े अफसोस की बात है। देखिए يا اخي ايش قله الذوق بنص الطريق بتصف الدبابات، ايش قله الحياه، اقل من الحياه النظام ما عدى علي، ايش شو هيك بنص الطريق تكون ماشي بامان الله جارت لك دبابه بنص الطريق، تطلع BMW بنص الطريق، والله قله حياه هي ما بصير تكون مسرع ماشي بامان ودبابه بوجهك، ما هيك ما ظابطه। जो इन आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं कि रजा भाई ये सुन्नी हीरो हैं, याद रखिएगा ISIS जब आया था वजूद में तो तब भी आप जैसे लोग कह रहे थे कि ये आसमान से फरिश्ते उतरे हैं। हजरात, हुजूर की हदीस है, बूढ़ों और महिलाओं पर जुल्म नहीं करना, लेकिन तथाकथित नाउजुबिल्लाह सुन्नी का तो नाम भी नहीं जोड़ना चाहिए। ये देखिए, कुर्दिश जो औरतें और लड़कियां हैं उनको भी ये आतंकी गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। सारी दुनिया चुपचाप देख रही है कि दुनिया के तमाम बड़े आतंक के समर्थक देश एक छोटे और टूटे हुए देश पर बमबारी कर रहे हैं। तुर्की बमबारी कर रहा है, अमेरिका सीरिया पर बमबारी कर रहा है, अंदर आतंकवादी घुसे हुए हैं और इजराइल भी सीरिया की राजधानी दमिश्क पर बमबारी कर रहा है। देखिए इजराइल का हमला। एक सुकून की रिपोर्ट यह आई है कि Su-57 जो रूस का खतरनाक फाइटर जेट है, रशिया सीरिया को बचाने के लिए उन फाइटर जेट की टुकड़ी सीरिया भेज रहा है। मेरे दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पर अल जजीरा की एक रिपोर्ट है। अल नुसरा आतंकी संगठन का लीडर जिसका नाम जोलानी है, मोहम्मद अल जोलानी, ये अल कायदा का, जो दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठनों में अल कायदा आता है, उसका ये लीडर हुआ करता था। ये लीडर उससे अलग हुआ, दूसरी तंजीम बनाई आतंकी और उसमें ये लीडर बना। दोस्तों, अल कायदा से निकले हुए और अपने पर्सनल आतंकी ग्रुप बनाने वाले इस व्यक्ति को सपोर्ट करने वाला खुद अमेरिका और इजराइल और तुर्की है। मेरे दोस्तों, सीरिया में अगर आतंकवादी घुस चुके हैं, जो कि घुस चुके हैं, तो सीधा अब इराक को खतरा है, क्योंकि यही आतंकवादी धमकी दे रहे हैं कि हम इराक में घुसकर हजरत इमाम हुसैन का रोजा तोड़ेंगे। यह बड़ा खतरनाक कदम है और ऐलान है। यह आतंकवादी संगठन खुद मुसलमानों को और अहले बैत की निशानियों को मिटाने के लिए अलल ऐलान ये खुला आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में इराक बेचारा क्या ही कर सकता है। इराक की गवर्नमेंट ने अपनी फौज बॉर्डर पर तैनात करना शुरू कर दिया कि ये आतंकी हमारे यहाँ न घुस सकें, लेकिन इन आतंकवादियों का इराक में घुसना तय है। आज की इस वीडियो में, इस वीडियो को सेव करते हुए आज की तारीख को याद कर लेना, मोहम्मद रजा कह रहा है, क्योंकि इन आतंकवादियों को दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों का समर्थन हासिल है। अमेरिका और इजराइल के हथियार और मुसलमान की भेष में आस्तीन का सांप तुर्की इन आतंकवादियों के साथ। कोई बाइद नहीं कि ये इराक में घुसकर तमाम अहले बैत के मज़ारात को ये तबाह कर दें और इस्लाम और करबला की निशानियों को मिटाना शुरू कर दें। इस मामले में यूक्रेन का भी चेहरा याद रखिएगा।
यूक्रेन का एक संगठन है, फौजियों का संगठन व्हाइट वुल्फ। यह संगठन सीरिया में घुसे हुए आतंकवादियों के साथ मिलकर लड़ रहा है। ये कौन से इस्लाम के मानने वाले हैं जिनके साथ गैर इस्लामी लोग मिलकर तथाकथित इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं? अरे करो इस्लाम कबूल, फिर उसके बाद इस्लाम पढ़ो, और फिर अगर कोई मुस्लिम संगठन इन आतंकियों का साथ दे तो समझ में आता है। जहां अंग्रेज, जो इजराइल के समर्थक, अमेरिका के समर्थक है, वो फौजी, वो ग्रुप आकर इन आतंकियों का साथ दे रहा है, तो ये इस्लाम की लड़ाई नहीं है मुल्ला जी। ये चाय की टपरी पर बैठकर यूपी में आपस में मुसलमान कह रहे थे, हाँ ये तो अल्लाह की फौज है, देखो ईरान का क्या हाल होगा, अब इराक का क्या हाल होगा। भाई ये जो मज़ारात के तोड़ने पर, ये इस्लाम की निशानियां मिटाने पर, अहले बैत की निशानियां मिटाने पर जो खुश हो रहे हैं, ये वही तो हैं जिनके अब्बा और इनके दादा इन्वॉल्व थे करबला में। सोचने की बात है, करबला में इमाम हुसैन को और अहले बैत को कत्ल करने वाला कौन? कोई यहाँ से भारत से कोई हिंदू गया था, कोई यहूदी गया था? ना 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 ना, मुसलमान थे। तो उन मुसलमान फौज में यजीद की फौज जब करबला को बसा कर आई, जब करबला में 72 को शहीद कर दिया, नबी के नवासे को शहीद कर दिया, तो यजीद की फौज मदीना और इधर उधर जहां जहां से इकट्ठे किए तो वापस तो गए होंगे। भाई उनकी भी तो गंदी नस्ल आगे बढ़ी होगी, उनकी नस्ल जब आगे बढ़ी होगी तो आज भी तो वो होंगे। जब इमामजादे आज मौजूद हैं तो मुझे ये बताओ, यजीद ज़ादे भी तो मौजूद होंगे। वो फौज जो इमाम हुसैन को कत्ल करने गई थी, उनकी नस्ल से कोई तो यहाँ तक, तो ये वही हैं, ये आतंकी भी वही हैं, ये जो शिया सुन्नी कर रहे हैं ये भी वही हैं, जो एक मुसलमान के मारे जाने पर खुश हो रहे हैं, ये उसी नस्ल से हैं। बुरा लगे तो लगे, भाड़ में जाओ। बुरा लग रहा हो तो समझ लेना तुम कहीं वहीं से ना हो, हसब नसब चेक कर लेना। सीरिया का तो हाल बेकार हो गया। सीरिया में सबसे बड़ा सीरियन आर्मी मिलिट्री बेस हामा के इलाके में है। इन आतंकियों ने वहां पर कब्जा कर लिया है। من مبنى قيادة الفرقة 25 في مدرسة المجنزرات بعد سيطرة إدارة العمليات العسكرية عليه يوم الأمس. أبو سلام شو عندك كلمة هيك من مبنى قيادة الفرقة 25؟ بإذن الله ساعات قليلة وتكون مدينة حماة محررة بشكل كامل بإذن الله، وبإذن الله متابعين على كل السكنات العسكرية بحيث تعود إلى أصحابها الأصليين المجاهدين بإذن الله تعالى. السلام عليكم. حيا الله الشيخ، الله يفتح عليكم يا رب. تعتبر هذه المدرسة مركز ومعقل لميليشيا الفرقة 25، وكما يذكر أنه تم تخريج الكثير من الدورات في هذه المدرسة بحضور قيادة هذه الميليشيات كسهيل البس بالإضافة لبعض। उधर ईरान तो बाद में बोला है, ये बात 4 दिन पहले मैंने बोल दी। अब ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि सीरिया के अंदर आतंकवादियों को बढ़ावा अमेरिका और इजराइल दे रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर तमाम बड़ी तंजीमों को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। अबे भैया ये बताओ, लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है गाजा में फिलिस्तीन में नरसंहार हो रहा है, और बताओ कौन सी बड़ी तंजीम है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कुछ उखाड़ पाई है? तो सीरिया में भी हम बस चुपचाप यही देखते रहेंगे। यह आतंकी संगठन, ये देखिए, खतरनाक बमबारी कर रही है सीरिया की फौज और टुकड़ी के ऊपर। और सीरिया की फौज कमजोर क्यों ना पड़े भाई, जब इजराइल, तुर्की, अमेरिका, ये तीनों देश की सेना और तीनों देश के हथियार इन सीरिया में मौजूद आतंकियों को मिल रहे हैं। जैसे तैसे सीरिया की आर्मी अभी भी आतंकियों के ड्रोन को रोक रही है। मेरे दोस्तों, बॉर्डर के इलाके में एक अच्छी खबर यह हुई है कि सीरिया के बॉर्डर के इलाके पर एक सीरिया का मिलिट्री बेस था जो सीरिया ने गंवा दिया था। सीरिया की फौज ने लड़कर उस बेस पर वापस कब्जा हासिल कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, هاي قرية الكريم، طريق كله آمن. هاي إبراهيم ما في شيء، هاي الجيش كلياته بالكريم وما في شيء الحمد لله. منصورين يا شباب، الله يحميكم.
كل شيء بيقول الكريم راحت كله قصف خي ابراهيم. هاي الكريم كله وهي حاجة الكريم هاي اللي بيطلع مردوش. अब ये तस्वीर देखिए, रेबल्स आतंकी जो संगठन है वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आत्मघाती ड्रोन से हमला कर रहे हैं। सीरिया का हामा का इलाका काफी बड़ा और काफी पुराना है। अब ये तस्वीर देखिए, भारी तादाद में गाड़ियों में भर भर के आतंकी उस इलाके में घुस रहे हैं। वहीं आतंकवादियों को एक और कामयाबी मिली, सीरिया के एक और हथियार MLRS को कब्जा लिया है। वहीं बशर अल असद के बेहद करीबी सीरिया के आर्मी के जनरल कमांडर स्टाफ लेवल के एक ऑफिसर को इन रेबल्स तथा कथित आतंकियों ने कत्ल कर दिया। वहीं मेरे दोस्तों, यमन के हूथीज ने बशर अल असद को सपोर्ट किया है और कहा है कि ये उनके साथ और उनके मुल्क के साथ सरासर गलत हो रहा है। बुरी खबर यह भी है कि इन आतंकवादियों ने सीरिया के कई सारे सैन्य अड्डों पर कब्जा कर लिया है और उन तमाम सैन्य अड्डों में हथियार और टैंक मौजूद हैं। لجوا عمليات العسكرية معركة دحر العدوان من داخل معسكر سروج المحرر بالكامل بعد فرار الميليشيات الطائفية منه. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر. لجوا عمليات العسكرية معركة دحر العدوان من داخل معسكر سروج المحرر بالكامل بعد فرار الميليشيات الطائفية منه. الله أكبر والعزة لله. एक और बुरी खबर यह है कि रूस और सीरिया की आर्मी कई सीरिया के इलाकों से पीछे हट गई है। हशद शाबी इराकी ग्रुप अपने पूरे कमांड के साथ तेजी से सीरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। एक वीडियो आया है, बस दुआ कीजिए कि सीरिया में शांति और अमन आए और ये आतंकवादी हार जाएं। خلانا من هالباكر وبعد باكر وصار الامر صار ظلم وضيم على قبر السيده زينب. تطلعون بدون مجامله بينكم لبين الله. اللي يطلع يرفع ايده. جزاكم الله. الله يبيض وجوهكم. احنا تحت رايه العباس ابو فاضل سلام الله عليه وباوامر رئاسه الوزراء ورئيس هيئه الحشد والامين العام حاد شبل والاخ امر اللواء ابو علي الكروي। वहीं भारी मात्रा में इराक के दूसरे लड़ाके भी, ये तस्वीर देखिए, सीरिया की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिनके पास भारी भरकम टैंक, एडवांस आर्म व्हीकल्स, डिफेंस सिस्टम मौजूद है। भारी मात्रा में इतनी बड़ी फौज खुद सीरिया के पास नहीं है जितनी बड़ी तादाद में इराक से फौज तेजी से सीरिया की तरफ बढ़ रही है। वहीं रूस ने सीरिया में मौजूद एक शहर इदलिब है, वहां आतंकियों का कब्जा था, जबरदस्त एयर स्ट्राइक रूस ने किया है। वहीं मेरे दोस्तों, रजब तैयब एर्दोगान से खुद व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर बात करके कहा है कि ये अग्रेशन सीरिया में बंद होना चाहिए। वहीं सीरिया के राष्ट्रपति ने बेहतरीन कदम उठाया है और अपनी फौज के फौजियों को, तमाम फौजियों को बड़ा ऑफर दिया है
और उनकी तनख्वाह को 50% बढ़ा दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर ने कहा है कि तुर्की अमेरिका और इजराइल का पपेट बन चुका है। अमेरिका इजराइल के मकसद को ये खुद तुर्की पूरा कर रहा है और हम हर तरह से सीरिया के मजलूमों के साथ और सीरिया की गवर्नमेंट के साथ हैं। बड़ी खबर यह है कि सीरिया को ईरान ने गाइडेड बॉम्ब भी सौंप दिए हैं। वहीं इराक के प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि सीरिया में जो बर्बादी हो रही है ये हम चुपचाप तो नहीं देखेंगे। यह अब तक का सबसे खतरनाक अपडेट है और ऐसा अपडेट आपको कोई यूट्यूबर नहीं देगा। रीजन यही है क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद, इतने सोर्स तलाशने के बाद, इतने प्रोडक्शन में मेहनत करने के बाद, एडिटिंग करने के बाद, आपके सामने रखने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद पैसा ही नहीं मिलेगा। इसलिए ईमान को आगे रखते हुए आपकी हिदायत पर, आपकी रिक्वेस्ट और आदेश पर यह रिपोर्ट मैंने आपके सामने पेश की है। मेरा साथ दीजिएगा, मेरी हिम्मत मत तोड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक जितने ज्यादा आप करेंगे उतना ही ये वीडियो यूट्यूब मजबूरी में दूसरों तक भी पहुंचाएगा, रिकमेंड करेगा। इस चीज को समझिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।